पांपुरी न्यूज एजेंसी में आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, आज जिला डोडा के इलाका मरमत में भाजपा के साबिक एमएलए शक्तिराज परिहार ने डीडीसी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए हल्का मरमत से अपना नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किया। बीजेपी के प्रेस नोट के मुताबिक आज कस्बा डोडा से शक्तिराज परिहार की कयादत में 150 गाड़ियों पर मुश्तमिल एक रैली मरमत पहुंची, जहां पर शक्तिराज परिहार ने इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अपना नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किया। प्रेस नोट के मुताबिक मरमत में तकरीबन 3000 लोगों ने रैली का वालिहाना इस्तकबाल किया। मजीद तफसील जानने के लिए मरमत से हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। न केवल मरमत खलेनी बल्कि आज चाहे वो कास्तीगढ़ हो, चाहे वो असर हो, चाहे हो, आज ये लोग सारे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको लगा कि अगर डीडीसी में भी हमने हिस्सा नहीं लिया तो यहाँ पे बाकी लोग काबूज हो जाएंगे, फिर उनका नाम लेने वाला भी कोई यहाँ पे नहीं होगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम गांव गरीब किसान के लिए और 2014 में जब सरकार बनी थी, उन्होंने ये कहा था मेरी सरकार मजदूर को, किसान को समर्पित होगी, गरीबों को समर्पित होगी। चुनाव के बाद आपसे मिलने का मौका फिर मिलेगा कि डोडा में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का चेयरमैन अगर कोई बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी का बनाना। सर, आज आपने नॉमिनेशन फिल किया है, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो पहली बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव करवाए जा रहे हैं, और ये जो भारतीय जनता पार्टी की एक देराना मांग थी कि हम 73rd अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर में लागू हो, और आज यहाँ वो चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं। मैं पार्टी का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ मरमत खलैनी, ये जो हमारी यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी है डोडा डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ से मुझे प्रत्याशी बनाया है, यहाँ से कैंडिडेट बनाया है, और आज हमने नॉमिनेशन फाइल यहाँ पे किया। मैं सारे खलैनी मरमत निवासियों का धन्यवाद करूँगा कि इतनी भारी संख्या में जो लोग आज यहाँ पे आए और इन्होंने मेरा यहाँ पे वेलकम किया, स्वागत किया। मैं सब लोगों का धन्यवाद करूँगा और आपके माध्यम से निवेदन करूँगा कि हम मरमत खलैनी के यहाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट के भाईचारे को, हमारी प्रायोरिटी जो रहेगी, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमारा बना रहे, और डेवलपमेंट की विकास की हमने बात 2014 से यहाँ पे की है, तो उस एजेंडे को लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीते। कितना बड़ा चैलेंज समझते हैं आप? और भी पार्टियां आ रही हैं, कितना बड़ा चैलेंज है? इलेक्शन को कभी लाइटली नहीं लिया जाता है, ये चैलेंज की बात नहीं है। यहाँ पे बाकी पार्टियों के प्रत्याशी भी होंगे, कैंडिडेट्स भी होंगे, जो भी पार्टी होगी वो कोशिश करेगी, लेकिन मुझे विश्वास है यहाँ मरमत खलैनी के लोगों पे कि जो हमने इनकी सेवा की है पिछले 4-5 साल से, जो कामकाज इस इलाके के की है, तो मुझे यह विश्वास है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके यहाँ से अपने कैंडिडेट को जितवाएंगे। पीडीसी इलेक्शन और पंचायती इलेक्शन हुए हैं, उतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाई, क्या इस डीडीसी के इलेक्शन में डेवलपमेंट होगी? आज अगर आप देखेंगे, जब भी पंचायत का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक लेना चाहते हैं, और जब पंचायत के चुनाव यहाँ पे हुए तो बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने बाइकाट किया। जब बीडीसी के चुनाव हुए तब भी पॉलिटिकल पार्टीज ने बाइकाट किया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी थी जिन्होंने बीडीसी के चुनाव भी लड़े, और आज एक अलायंस बना के, लेकिन वो ग्राउंड पे तो दिखता नहीं है, लेकिन जो उन्होंने एक अलायंस किया हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को दूर रखा जाए, मुझे पूरा विश्वास है कि वो नेता, उन पार्टियों के नेता जो ऑफिस में बैठ के वहां पे अलायंस करते हैं, लेकिन ग्राउंड की सिचुएशन उनको सही मानों में जानकारी नहीं है। पार्टी किस तरह से देखती है गुप्कार अलायंस को? हमारा अपना एक एजेंडा है, एक भारतीय जनता पार्टी का एक अपना हमारा एजेंडा है, और उनको हम ये कहेंगे कि जो अपने, जो जितने भी उनके अपनी विचारधारा, जो उनका मैनिफेस्टो, उन सब पे कंप्रोमाइज करके इस वक्त वो जो गुप्कार अलायंस उन्होंने बनाया है, और डोडा में तो वो कहीं दिख नहीं रहा है। ग्राउंड पे आज देखेंगे आपकी जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी वहाँ कांग्रेस का भी कैंडिडेट होगा, एनसी का भी कैंडिडेट होगा, तो यहाँ उस अलायंस का कोई असर यहाँ पे नहीं होने वाला है। मुझे विश्वास है कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जो भी कामकाज हमने किए हैं यहाँ पे, और मुझे आज आप देखेंगे जो आज यहाँ पे हमारी नॉमिनेशन फाइल की जो रैली हुई, उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पे उन्होंने वेलकम किया, और मुझे विश्वास है कि हम इस इलेक्शन को जीतेंगे। तो किस तरह की डेवलपमेंट होगी? सबसे प्रायोरिटी आपकी ध्यान में मैं लाऊं कि मरमत का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसे कहा जाता था, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था कि यहाँ पे अल्टरनेट नेशनल हाईवे बनेगा, यहाँ पे टनल्स बनेंगे, लेकिन 2014 का यही वो जगह है यहाँ गोवा में,
हमने तब दिल्ली से यहाँ पे टीम ला के, जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, तो हमने यहाँ सर्वे करवा के एक फिजिबिलिटी बना के हमने कहा था कि एक वक्त आएगा, उसमें टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन मरमत के नौजवान जो बेरोज़गार हैं, यहाँ के विकास की, डेवलपमेंट की जो बात है, आज आप देखेंगे 4000 करोड़ का पैकेज जो मिला है, यहाँ पे जो टनल्स बनने हैं, हाईवे बनने हैं, न केवल वो कागजों में है, आज ग्राउंड लेवल पे वहाँ पे हाईवे का काम शुरू हुआ है और टनल जो यहाँ पे बनने हैं उनके टेंडर फ्लोट किए हैं और बहुत जल्द मुझे लगता है आज मरमत पे सब डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोगों की नज़र और खासकर नौजवानों की नज़र है। मुझे विश्वास है कि ये काम जल्द शुरू हो जाएगा और अगले 2-3 महीनों में सैकड़ों नौजवान हमारे जो बेरोजगार यहाँ के हैं वो अपना रोजगार यहाँ कमा सकें।